हेलो बच्चों, तो हम ले आए हैं अपनी AMU की सीरीज। मैं इस पे पढ़ाने वाला हूं तुम्हें कंप्लीट केमिस्ट्री और बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा और तुम्हें हीरो बना दूंगा और लड़कियों को हीरोइन बना दूंगा इन द वे ऑफ कॉन्सेप्ट। तो आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। पहला लेक्चर में बेसिक ले रहा हूं, उसके बाद लेवल अप करेंगे और कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके लिए AMU के लिए 27 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है 11 एंट्रेंस को लेकर। अब स्टार्ट करते हैं कार्बन को बेसिक से जानना। तो कार्बन एक्चुअल में होता क्या है? कार्बन, हाँ सर, कार्बन क्या होता है? कार्बन इट इज एन एलिमेंट, इट इज एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 6 एंड डिनोटेड बाय, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। जिसको नहीं आता होगा उसको भी आ जाएगा। हाँ, नंबर 6 एंड डिनोटेड बाय सिंबल या सिंबल सी। ठीक है सर। और दी अमाउंट, सबसे पहले बेसिक जान रहे हैं हम। हाँ, रुके रहना, वीडियो में बहुत कुछ है आगे, लेकिन आज का लेक्चर तो बेसिक है। द अमाउंट ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट, अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो लगभग कुछ 0.02% देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, किसकी? हाँ, एटमॉस्फेयर की, तो हमें कुछ 0.03% देखने को मिलता है। इतनी चीज नोट करोगे सर, कर लिया। ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है? कार्बन हमारा जो है प्यारा सा एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 6, मास 12 होता है, जो लिखा नहीं है मैंने, याद कर लेना। और किससे नोट करते हैं? सी से। इसका अमाउंट देखो, ये भी देखो, अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% और एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% है। आगे चलें। हाँ सर चलो, ठीक है, इसे नोट करो, मैं रफ करूँ, इसे नोट करो, मैं रफ करूँ। ये क्या दे दिया सर आपने रफ करने के लिए? नोट कर लिया था, तो आगे चलो टेस्ट देख लेते हैं। सर किसका टेस्ट? टेस्ट फॉर दी प्रेजेंस, ओके सर, प्रेजेंस ऑफ कार्बन। अगर कार्बन है उसके लिए क्या टेस्ट करेंगे आप? कुछ नहीं करना है आपको। मान लीजिए कोई मटेरियल है, हाँ सर मटेरियल है, ठीक है, याद रखना। इसको क्या करना है आपको? बर्न करना है। बर्न करेंगे तो ये CO2 देंगा। क्या देंगा? CO2 देंगा। ठीक है, गिव CO2। उसके बाद इस CO2 को पास कराना है। क्या कराना है? पास। सर कहाँ से? पास कराना है CO2 को। और कहाँ से कराना है आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा लो। ठीक है, किससे करा लो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की होल्टॉइस के एक्वस से तुम इसको पास आउट कराओ, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमनली कॉल लाइम वाटर। क्या कहते हैं इसको? हम लाइम वाटर कहते हैं। इससे जब आप पास कराएंगे तो इसको क्या कर देगा? मिल्की अपीयरेंस देगा, मिल्की बना देगा। ठीक है सर। अगर ऐसा हुआ तो मान लेना कि हाँ भाई, हाँ इस कंपाउंड के अंदर क्या है, इस मटेरियल के अंदर क्या है? कार्बन है। समझ आया? कैसे प्रेजेंस को जांचोगे इसकी? कोई मटेरियल अगर इस पर कार्बन होगा तो उसको आप बर्न करेंगे, कोई गैस देगा, मुझे नहीं पता वो गैस क्या होने वाली है। अगर CO2 हुई तो इससे पास कराने पर इसको मिल्की अपीयरेंस देती है। समझ गए? हाँ सर समझ गए। आगे चलो, और चीज जानो, बेसिक पहले कार्बन के बारे में जान लो, ताकि तुम्हें मजा आता रहे और हमें भी आता रहे, उनको नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे चलो। ये बच्चे कितना किटकिट करते हैं यार, किटकिट कर रहे हैं बाहर, इतनी रात को किटकिट कर रहे हैं। हाँ, अगला टॉपिक क्या है? हाँ, अगला टॉपिक है टेट्रावैलेंसी। क्या है? टेट्रावैलेंसी। भाई जो हमारा कार्बन है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। क्या है? टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। हाँ सर, है टेट्रावैलेंट। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। क्यों होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है? 6। ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो लास्ट में कितना आया? 4। अब याद रखना इसके कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होते हैं। तो कार्बन को हम कहते हैं, कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। ठीक है। हाँ सर, ये क्या करता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करता, क्योंकि ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है बहुत ज़्यादा। तो सर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता होगा, वो भी नहीं करता, ये भी करने के लिए एनर्जी चाहिए। शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है, कोवेलेंट, हाँ सर, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है सर, बेसिक समझ गए हम। कार्बन की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करना ये समझ गए, और कार्बन टेट्रावैलेंट होता है हम ये समझ गए। वो क्यों होता है? बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। ठीक है सर। कार्बन ट्रांसफर नहीं करता, क्या करता है? शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है। आगे चलें। हाँ सर चलो जी चलो हम आगे। बिल्कुल बेसिक से बोला था, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ।
ये कर लिया है। अगली चीज़ पढ़ो, एक और बेसिक चीज़, कैटिनेशन पता होना चाहिए आप लोगों को। सर कैटिनेशन, हाँ सेल्फ, सर सेल्फ, हाँ कंबाइनिंग, ओके बेटा, सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी को कहते हैं हम प्रॉपर्टी। अब ये तो कार्बन की बात हो रही, तो यहाँ पर हम कार्बन को लेकर कर लेते हैं। ये बच्चे कितना शोर करते हैं, इन्हें भगाओ यहाँ से। सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की, इज कॉल्ड कैटिनेशन। अगर इजीली समझना है तो ये समझो, कार्बन कार्बन से जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता। बोर्ड खत्म हो गया सर, और कितना जोड़ोगे, ये तो जुड़ता ही रहता है, जुड़ता ही रहता है, टूटता ही नहीं है सर। हाँ ये टूटता नहीं है, तुम्हारा दिल नहीं है टूट जाएगा। ये क्या है, कैटिनेशन है, ठीक है। तो सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी, कार्बन कार्बन से जुड़ता है, ठीक है सर, उसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं सर, ठीक है। यही तो रीजन है, यही रीजन है कि हमारे पास 5 मिलियन से भी ज्यादा नॉन कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। नॉन कार्बन कंपाउंड, नॉन कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। द रीजन इसके पीछे दो ही हैं। पहला रीजन तो कैटिनेशन है कि हमें इतने सारे कार्बन कंपाउंड देखने को कैसे मिलते हैं, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसका रीजन ये है कि कार्बन के पास सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी है, और दूसरा ये कार्बन एक टेट्रावैलेंट चीज है। क्या है, टेट्रावैलेंट है, ठीक है सर, समझ गए। कैटिनेशन आ चुका है सर। सर और किसी के पास होती है क्या ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी? हाँ, एनसीईआरटी कहती है, सिलिकॉन को जानते हो? जी सर, सिलिकॉन को जानते हैं, उस पे भी होती है। ऑल्सो हैज कैटिनेशन अप टू सर्टन लिमिट, लेकिन इसके लिए लिमिट है यार, अप टू सर्टन लिमिट, एक हद कर दी है इसके लिए, एक हद है इसके लिए, अप टू सर्टन लिमिट। और लिमिट कितनी है, 7 से 8 सिलिकॉन के एटम जो है वो एक साथ जुड़ सकते हैं, उसके बाद ये नहीं जुड़ते हैं, बिकॉज बॉन्ड फिर वीक हो जाता है। कार्बन का एटम स्मॉल होता है, इस वजह से इसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना वो स्ट्रांग होती है। देखो जितना छोटा एटम होगा उतना न्यूक्लियस के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड है वो पास होगा न्यूक्लियस के, उतनी ज़्यादा फोर्स इसको खींच रहा होगा। समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ रहे हैं। तो इसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। सिलिकॉन एक बड़ा एटम है, सिलिकॉन क्या है, एटॉमिक नंबर 14, एक बड़ा एटम है, तो इसके बॉन्ड वीक होते हैं। और कार्बन के बॉन्ड क्या होते हैं, हमारा कार्बन के बॉन्ड छोटे होते हैं, कार्बन के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज कार्बन क्या है, स्मॉल एटम है। क्या है, कार्बन स्मॉल एटम है। देखो जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ये भी तुम्हारे एंट्रेंस में पूछी, मतलब खैर वो टिक द करेक्ट में आ सकता है, क्योंकि वो होने वाला ऑब्जेक्टिव ही है। और अगर जो बच्चे यहाँ पर बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि वो मेरी बात ध्यान से सुने कि कार्बन एटम स्मॉल होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन के पास होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड है उस बॉन्ड को मजबूत रखता है या स्ट्रांग बनाए रखता है। अभी इतना जान लो, वरना बॉन्ड लेंथ वगैरह बात बता सकते हैं, लेकिन वो डिटेल नहीं जानना है आपको, ठीक है, याद रखें। बिकॉज कार्बन क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है सर, समझ गए। आगे चलें यहाँ से। तुम्हें कैटिनेशन आ चुका है? हाँ सर कैटिनेशन आ चुका है। नोट करना चाहोगे तो नोट कर लो आराम से, इजीली हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है सर। अब कहाँ चल रहे हैं हम? अब हम जा रहे हैं कहाँ पर, लिमिट होती है। हाँ सर आ गया है, हम अगला पढ़ाइए सर। अगला टॉपिक है हमारा अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन, ओके सर, अकरेंस ऑफ कार्बन कहाँ कहाँ है? सबसे पहले मैंने देखता हूँ इसकी फ्री स्टेट को। फ्री स्टेट को तुम लोग प्यार से बोलते हो एलोट्रॉप्स, और मैं मान लेता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। तुमने 3 बताई, पहली तुम डायमंड को बोलते हो, मैंने मना नहीं किया, डायमंड को बोलो। दूसरा तुम ग्रेफाइट को बोलते हो, मैंने ये भी मना नहीं किया, बोलो। तीसरा तुम कुछ और बोलते हो, लेकिन मैं मना करता हूँ, बोलता हूँ कि आप बोलो क्या, बकमिस्टर फुलेरीन। सर क्या, बकमिस्टर फुलेरीन, ठीक है सर। नया आया क्या? तुमने पढ़ा तो था, ठीक है। ये इसकी फ्री स्टेट है। और देखो कंबाइंड फॉर्म में कहाँ पाया था, कंबाइंड स्टेट कहाँ है इसकी, कंबाइंड स्टेट। सबसे पहले तो सर हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलती है, कार्बोनेट्स देखने को मिलते हैं, बाइकार्बोनेट्स देखने को मिलते हैं, और सर हमें कार्ब्स देखने को मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलता है, और भी कुछ है क्या?
और वुड देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? वुड देखने को मिलता है। और भी कुछ है क्या? हाँ, इतना ही काफ़ी होगा। कॉटन भी देखने को मिलती है, कॉटन और etc और एक्सेट्रा जो देखने को मिलता है। ये इसकी कंबाइंड फॉर्म है, ये इसकी फ्री स्टेट है। हमें इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़नी है, लेकिन इसके लिए तो जानना पड़ेगा ना, ये डायमंड एक्चुअल है क्या, ये ग्रेफाइट एक्चुअल है क्या। डायमंड के पास भी कार्बन, ग्रेफाइट के पास भी कार्बन, लेकिन ये बेचारा इतना गोरा गोरा सा और ये बेचारा इतना सांवला सांवला सा। मैं काला किसी को बोलता नहीं हूँ, ये सांवला सांवला सा। चले आगे इनको समझे। हाँ सर चलो, चलो जी चलो, चलो जी चलो, आ जाओ चलते हैं। चले, ये उठा लिया, चले आओ डायमंड की तरफ चलते हैं, आ जाओ। डायमंड 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 डायमंड, ठीक है, डायमंड की तरफ चलते हैं। क्या है भाई साहब? एक 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 कलरलेस, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, सब्सटेंस होता है सर, ठीक है, सब्सटेंस है, विच इज एक्सट्रीमली हार्ड, हार्ड इन नेचर। भाई साहब बहुत ज़्यादा कड़क है। हाँ 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 सर, एक्सट्रीमली हार्ड है, ठीक है। डायमंड तुम्हें जानकर हैरानी तो नहीं होगी, ठीक है। डायमंड इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। डायमंड सिर्फ कार्बन एटम से ही बना यार। हाँ यार, इतनी रात को ये बाइक वाले यार कितना आते हैं, मेरी पूरी वीडियो को हॉर्न बजा बजा ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो। और अब तो बारातें भी आज रात को निकलने लगी हैं। डायमंड इज़ ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, ये याद रखना। बिकॉज क्यों भाई? ऑन बर्निंग, जब उसको जला देना, ऑन बर्निंग द CO2 means only CO2 is produced, nothing left behind। पीछे तो कुछ रहता ही नहीं भाई, सब कुछ खत्म हो गया भाई। लेफ्ट बिहाइंड, देखो इस लाइन को समझो। डायमंड सिर्फ कार्बन एटम से बना होता है। ऐसा हमने कैसे पता करा कि जब हमने जब डायमंड को हमने बर्न किया, ये डायमंड है सर, कुछ और बना दिया, डायमंड ही है, डायमंड है, ठीक है, डायमंड है। डायमंड को हमने बर्न किया, बर्न करने पर क्या पैदा हुआ भाई? CO2 पैदा हुई, प्रोड्यूस हुई मतलब, और कुछ बचा ही नहीं, कोई राख वाग नहीं बची है भाई, CO2 प्रोड्यूस हुई है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन तो सराउंडिंग से ले ली थी और इसके पास कार्बन था, तो किससे बना है ये? सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से बना है। समझ गए हो? हाँ सर समझ गए हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में लिख दो। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका जो मेल्टिंग, अच्छा सर, पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 3500 डिग्री सेल्सियस के अबाउट होता है। इसका जो मॉलिक्यूल्स है, इसका एक मॉलिक्यूल्स है, मान लो ये कार्बन का एटम है, ये जो कार्बन का एटम है ना, अगले 4 एटम से जुड़ा होता है कुछ इस तरीके से, ऐसे नहीं ऐसा। अब इसमें क्या है? ये वैसे ही तो बनाया है, तो क्या हुआ, ठीक है। मतलब इस कार्बन एटम के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखी है दूसरे कार्बन एटम के साथ, और इन्होंने भी, ये भी कुछ कम नहीं है, इन्होंने भी 4 के साथ अपने आप को जोड़ रखा है, ये देखो। और ये भी कुछ कम नहीं है, इन्होंने भी जोड़ रखा है, ये देखो। कैसे कर देते हैं, ये लो। और ऐसे करते करते एक स्ट्रक्चर बन गया जिसका नाम डायमंड पड़ गया, ठीक है। और सर क्या? और एक तुम्हें ये याद रखना है कि जो हमारे डायमंड जी हैं, जी सर डायमंड जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डायमंड जी बहुत महंगे हैं, महंगे लोगों को इज्जत दे रहे हैं, ठीक है सर। महंगे लोगों को इज्जत देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, डायमंड बोलूँगा, हाँ डायमंड, ठीक है। डायमंड जो होता है हमारा क्या होता है? इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है भाई, बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है? बैड कंडक्टर है। अरे बारात कहाँ से आ गई? अभी रुक जाओ, बारात को निकल जाने दो पहले, ऐसे नोट करो, बारात आ गई है, नोट करो, सर इतनी बात है, नोट कर लो, हटा दें इसको, ठीक है। आ गया है। तुम्हें समझ में आया नहीं?
हाँ, मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, ये दुकान बंद हो रही है। बस तुम्हारे समझ में तो आया ना ये? हाँ, मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आया हो? बताओ, बिल्कुल दोबारा से बता दूँ? एक बार पीछे जाके देख लेना, यही तो फ़ायदा है तुम्हें वीडियो देखने का। हाँ, दोबारा से बता दो, लाइव थोड़ी चल रही है। हटा रहे हैं तो हटा दो सर। आ जाओ भाई, अपने अपने ग्रेफाइट पर चलते हैं। ग्रेफाइट, तुमको डायमंड समझ आया ना, अब ग्रेफाइट भी समझ में आ जाएगा भाई। ये कैसा है? ये कैसा है? ओपेक है। कैसा है ये? ओपेक है भाई। वो ट्रांसपेरेंट था, ये ओपेक है। ओपेक्ट ग्रेश, हल्का सा ग्रेश ब्लैक होता है, ब्लैक सब्सटेंस है हमारा भाई ये, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं सर, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट जो हमारा है, ग्रेफाइट के अंदर और क्या हम पढ़ सकते हैं? दोबारा बना दूंगा। हाँ तो भाई ठीक है, अगला देखो, ग्रेफाइट को लेकर डायमंड समझ आया था ना? हाँ सर आ गया था डायमंड समझ में। ग्रेफाइट भी आ जाएगा। कैसा होता है? ओपेक होता है। कैसा होता है? ओपेक है। लगा हुआ है ना हमारा माइक? कैसा होता है? ओपेक होता है। ओपेक्ट ओ हीरो ठीक है, आगे चल रहे हैं। तुम्हें समझ में आया था? ठीक है, आगे चल रहे हैं। तुम्हें समझ आया था ना डायमंड को? अब समझो ग्रेफाइट को। देखो हमारा बेसिक लेक्चर है आज, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन को भी पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ। ग्रेफाइट क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले याद रखो, ओपेक्ट होता है। ओपेक ग्रेइश टाइप में होता है, कुछ ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस है। ठीक है, और ये कैसा होता है? थोड़ा सॉफ्ट है और थोड़ा स्लिपरी होता है, स्लिपरी भी होता है। ठीक है, अब ये ग्रेफाइट मेड अप ऑफ, अब तो मैं यही बता रहा हूँ, मेड अप ऑफ ओनली, मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम। ये भी किससे बना होता है? कार्बन से, कार्बन एटम से बना होता है। ठीक है, ऐसा क्यों भाई? ऑन बर्निंग, अगर हम इसको जलाते हैं ना तो ओनली CO2 इज प्रोड्यूस, ओनली CO2 is produced, only CO2 is produced, nothing left behind, nothing, I'm a nothing due, nothing। इतने गाने से सुनते हो आप, बट पे गाने बना देते हो। ठीक है, nothing left behind। ठीक है, पीछे कुछ नहीं बचता। CO2 मतलब कि ये मान लो ये ग्रेफाइट है, इसको जलाया, जलाने के बाद जला दिया भैया, CO2 बन गया। पीछे कुछ बचा? राख रखा, कुछ नहीं बचा, उड़ गया, CO2 बना दिया इसने। सर CO2 बनाया तो इसके अंदर ऑक्सीजन भी होना चाहिए। अभी बताया था ऑक्सीजन तो इसने एयर से लिया है, इस पर सिर्फ कार्बन था। सर समझ गए, आ गया है। इतने बुद्धू नहीं है हम लोग जितने आप समझ रहे हैं। मैं भाई तुम्हें बुद्धू नहीं समझता, मैं तुम्हें बहुत होशियार मानता हूँ। झूठ बोला क्या मैंने? अच्छा, एक्चुअल में हो क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने बच्चे। चलें आगे। चलो, और एक और चीज़, ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिस तरीके से डायमंड का कुछ 3500 था, किसी किताबों में और ज़्यादा भी दिया हुआ है 4000 4500, इसका भी कुछ इतना है 3000 से ले तक, यही कुछ इतना ही लाई करता है। ये भी इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये ग्रेफाइट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है सर, और बेसिक तो नहीं दोगे? बस इतना बेसिक बहुत है यार, आज का लेक्चर ही बेसिक है। ठीक है, और बताओ, चलें आगे। हाँ चलो, अभी बाकी है, अभी ग्रेफाइट बाकी है। कैसे बाकी है सर? कैसे बाकी है सर? कैसे बाकी है? ग्रेफाइट को एक मॉलिक्यूल उठाएंगे सर, इस तरीके से। मान लो ग्रेफाइट का कोई एक कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 को किस में इंक्लूड कर दिया? बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। एक क्या बच गया? फ्री हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है? गुड कंडक्टर। क्या होता है? गुड कंडक्टर है। किसको लेकर? इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। ठीक है सर, समझ गए। अब तुम्हें ये समझ आया कि कार्बन
सॉरी डायमंड भी कार्बन से बना है और ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, लेकिन डायमंड हमारा क्या है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, और वहीं आपका हमारा ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिकॉज द थिंग इज उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को फ्री रख रखा है, ठीक है। और हेक्सागोनल मॉलिक्यूल्स टाइप में इसके बनते हैं, और एक के ऊपर एक लेयरिंग होती है इसकी ग्रेफाइट के अंदर, ठीक है। एज कंपेयर टू डायमंड ये इतना हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट और स्लिपरी इसको हम बोलते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है सर। आगे चलें, हाँ सर आगे चलें, इसको रफ कर दूं, हाँ सर कर दो, आ जाओ कर देता हूँ, ठीक है। क्या है ये, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, याद रखना है, ठीक है। क्यों है, बिकॉज इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन, बस मान लो ये जो है ना इसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन थे, एक कोई कार्बन उठा लो, इसको उठा लो, ठीक है। 3 तो आपका इंक्लूड हो गए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उन्होंने अपनी शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक को फ्री रखा ताकि वो क्या बन सके, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन सके। अभी कुछ और बात और लिखनी है ग्रेफाइट के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा ग्रेफाइट है ऑल्सो यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड। भाई इसकी तुमने इलेक्ट्रोड देखी होंगी, इलेक्ट्रोड इसकी बनाई जाती है, ये याद रखना है। और एज अ लुब्रिकेंट भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, याद रखना। पाउडर जो ग्रेफाइट होता है एज अ लुब्रिकेंट्स, मतलब फ्रिक्शन कम करने के लिए ऐसी मशीनें जो फास्ट मूविंग है उनमें ये एज अ लुब्रिकेंट डाला जाता है, ठीक है, ऐसे करके। सर आप बॉक्सर से क्या, मैंने ग्रेफाइट पकड़ लिया था, समझ गए, ठीक है सर, आ गया है, ठीक है। ग्रेफाइट क्लियर, डायमंड क्लियर। अब बकमिंस्टर फुलेरीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा सा इसके बारे में तो पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। चले आगे, चलो सर। सर हेक्सागोनल ढंग से बना दो, मुझे लग रहा है आपने ढंग से नहीं बनाया है, ऐसे लेयरिंग होती है, ठीक है सर, समझ गए हैं सर, हटा रहा हूँ मैं इसको, आ जाओ। बकमिंस्टर फुलेरीन, न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रोप। एलोट्रोप क्या होता है सर, ये तो बता दो। एलोट्रोप एक वेरियस टाइप की फिजिकल फॉर्म को हम एलोट्रोप कहते हैं, किसी भी एलिमेंट की क्यों ना हो। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, और इसकी एक खास बात ये है, इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, इसका जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे इसका मान लो 1 मॉलिक्यूल्स होता है इसका, जो उसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं। और इसमें अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है उस मॉलिक्यूल्स की, एक फुटबॉल टाइप में होता है। कैसा होता है, कुछ फुटबॉल टाइप में। अच्छा डायग्राम मैं इसका अभी स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ लगा मैं, तो इसका डायग्राम तुम्हारी स्क्रीन पर आ जाएगा कि बकमिंस्टर फुलेरीन कैसा होता है, कुछ फुटबॉल टाइप में ये दिखता है। कैसे दिखता है, कुछ फुटबॉल टाइप में दिखता है, ठीक है सर। और सर हार्ड होता है, भाई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ठीक है, neither हार्ड नॉर सॉफ्ट, ठीक है, ये याद रखना है। और सर, और इसके बारे में कुछ और है नहीं, और इतना ही है, बस इतना जानना है बस तुम्हें। फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर दिखता है, एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन होते हैं, मुझे और से कुछ नहीं, न्यूली डिस्कवर है, इतना जान के रखना है। आगे हटा दें, इसको हटा दें। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, ठीक है। आज का लेक्चर हमने यहीं फिनिश किया। बिल्कुल मैंने बेसिक पढ़ाया, कार्बन की कुछ बेसिक बातें बताई उसकी। मैंने कहा था कि मैं कंबाइंड स्टेट को अभी बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एलोट्रोप की बात करी हमने, ठीक है। तो अगला लेक्चर जल्द आएगा तुम्हारे लिए, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, और उसके अलावा हम IUPAC भी अच्छा सीखने वाले हैं। तो इतना ही करना, और इस सीरीज़ को अच्छे से कर लेना। कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ मैं MUPAC पर, एंट्रेंस एग्जाम फॉर 11th क्लास, अच्छे से कर लेना मजा, ठीक है। तब तक के लिए आप कुछ नहीं, पढ़ाई करें और क्या करेंगे।